को पुष्प वाटिका में देखती है तो बस यही भाव आता है उनके मन में कि हे प्रीतम, मेरी आंखों के भीतर आ जाओ, आंखों की पुतली को पलंग बना दूंगी, उसमें आपको बैठा दूंगी, पलकों का पर्दा गिरा दूंगी ताकि दुनिया ना देख सके। ये प्रेमी मन की भाव है। और यही प्रेम को चरित्र लीला के दौरान, रामचरितमानस के दौरान भगवती मां जनक नंदी जानकी जी संदेश देती है कि अद्भुत प्रेम का राम के प्रेम के साथ। और तो चलिए हम इस राम के प्रेम को देते हैं जिस प्रकार से मारीच का प्रेम है। मारीच का प्रेम कि जिसे सारा संसार पार ब्रह्म परमेश्वर कहता है, मैं उनको लौट लौट के अरण्य कांड की वो सुंदर सा लीला, मम पासे धर धारियो धरे सरासन बाम, पुलक पुलक प्रभु देखे हूं धन्य को मोह समान। और इस प्रकार से मृगा के वेश मारीच के रूप में भगवान रामचंद्र जी पीछा करते हैं, जिनका सारा ब्रह्मांड पीछा करते हैं राम का, लेकिन वही भगवान रामचंद्र जी महाराज एक मृग का पीछा करते हैं। आइएगा एक सुंदर कृति के साथ, एक नृत्य नाटिका के साथ आप सब लोगों को जोड़ने जा रहा हूं। रेडी गाइड, जगदीश स्टार्ट। रेडी, आप लोग तैयार हैं? 1 भैया आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ सीते? मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए, जल्दी आइए। स्वामी देखिए, वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। इसकी खाल भी सुनहरी है। सच में अद्भुत विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी से किसी तरह पकड़ लीजिए ना। ओह, कितना मनभावन मृग है। पकड़ कर क्या करोगी कल्याणी? हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। वास्तव में है भी बहुत सुंदर। भैया, इसके पति भाभी का मोह हमें कोई संकट में ना डाल दे। मुझे तो यह स्वर्ण मृग माया जान पड़ती है। यह प्रकृति के विरुद्ध है, असंभव है। इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है लक्ष्मण। ज्ञानी और विज्ञानी इस सृष्टि का पूरा रहस्य नहीं जानती, इसे सृष्टि मिथ्या नहीं कहलाती। परंतु भैया, यह प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु यह कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। ओहो, आप दोनों भाई इस तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरन भाग जाएगा। आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाया भी मानेगी नहीं। मैं अभी जाता हूँ। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षसी वो होता, उसका अंत होना निश्चित है। तुम इस कुटिया में सीता की रक्षा करना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य न हो जाए। लेकिन सावधान लक्ष्मण, इस वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं। किसी भी स्थिति में सीता को अकेले छोड़कर मत जाना। जो आज्ञा भैया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते। लक्ष्मण, तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। तुम्हारे भैया हमें पुकार रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। जरूर उन्हें बहुत से राक्षसों ने घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने सुनी नहीं उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तो फिर तुम यहीं पर खड़े क्यों हो? जाओ, जाकर उन्हें बचाओ।
लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यह कदाचित भैया की आवाज नहीं है, यह धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसे तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो लक्ष्मण? क्या तुम राक्षसों के डर के मारे नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर वीरता की डींगे मारते रहते हो। आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया तो डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना भी नहीं चाहते। भाभी, आप ऐसी बातें ना कहिए। आप नहीं जानती आप क्या कर रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस भाई ने तुम्हें पुत्र की तरह पाला, आज उनके प्राण संकट में है तो तुम भाभी की आंचल में आकर छिप गए। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है। मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। वह मुझे कह गए हैं कि इस कुटिया में आपकी रक्षा के लिए यहीं रहूं। इसलिए मैं आपको किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर वन में आई हूँ, अगर वो ही जीवित नहीं रहे तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ लक्ष्मण? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। फिर मेरे मित्र शरीर की रक्षा करते रहना, अपने भाई की आज्ञा का पालन करते रहना। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया पर कोई आँच आ ही नहीं सकती। तीनों लोगों में ऐसा कोई वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि हीन हो चुकी है। जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है लक्ष्मण? आज तुम हद पर उतर आए हो। जिद्दी तो तुम शुरू से ही थे, लेकिन अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा करोगे ये मुझे मालूम नहीं था। भाभी, आप मुझे कायर ना कहिए। कायर नहीं तो क्या? फिर मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, नहीं तो अमंगल हो जाएगा। अगर तुम नहीं कहे तो अमंगल हो ही जाएगा। तुम नहीं जा सकते तो ठीक है, अपने धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना जानती है। अगर नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। भाभी, आप मुझे इतना विवश ना कीजिए। बातें नहीं, कर्म करो लक्ष्मण, कर्म। अच्छी बात है, आज पहली बार आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। भैया, मुझे क्षमा कर देना। भाभी, आप कुटिया के अंदर चली जाइए। माता, गुरु मंत्र की दी हुई शक्ति से मैंने एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा, वह जलकर भस्म हो जाएगा। मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने चरण इस रेखा से बाहर ना रखें। हे वन की देवी देवता, मैं सीता माता को आपकी सुरक्षा में छोड़ जा रहा हूँ। इनकी रक्षा करना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याणो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से आए कि कुछ खाने के लिए मिल जाएगा।
अवश्य महात्मा, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करें, मेरे पति इस समय कुटिया में नहीं है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया करके आप ही को यहाँ आना होगा। हमने यहाँ आसन जमा लिए हैं, हम बहुत थके हुए हैं, हमसे अब उठा नहीं जाता। जो भी कुछ लाना है यही लाओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम आर्य कन्या नहीं लगती, द्वार पर आया अतिथि भगवान का रूप होता है, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहाँ न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं है। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर गए हैं कि मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर नहीं मत जा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया करके आप मेरी बातों का बुरा ना माने। बस बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले तो कुटिया में आने से ही मना कर दिया, अब दूर से भोजन दे रही हो, जैसी कोई हम पशु पक्षी है। द्वार पर आया महात्मा का चरण छूकर भिक्षा दिया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, इसके बदले श्राप देते हैं। नहीं नहीं मुनिराज, आप मुझे अपनी पुत्री की समान समझकर क्षमा करने की चेष्टा कीजिए। हम सब जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। तुम्हारा पति एक स्वर्ण ऋग के पीछे भाग रहा है, हम उसे श्राप देते हैं। नहीं नहीं मुनिराज, आप उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। जा कन्या, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तुम जैसे सुंदर स्त्री को हम रोते हुए नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की सुपुत्री हूँ, सीता। सीता, ऐसे कंचन काया वाली इस घास फूस की कुटिया में क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी त्रिलोकी की पत्नी होने लायक हो। मेरे लिए तो मेरे पति त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, हम बताते सीते, जिनके नाम से संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते, जिसकी इच्छा से सूर्य चंद्रमा 9 ग्रह चलते हैं। तुम्हें तो उस लंकापति रावण की पत्नी होने लायक हो। ऐसे पाप वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम महात्मा के भेष में कोई धूर्त आत्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास लंकेश, रावण। तुम्हें पाने के लिए रावण स्वयं तुम्हारे पास है। सीते, तुम्हारा भाग उदय हो गया, कल से हमारे राजमहल में 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चलेगी? इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हारे सहित तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर देंगे। गीदड़ होकर सिंहनी की कामना करते हो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। अगर अपने प्राण प्यारे हो तो चला जाए यहाँ से। तुम इसका परिणाम जानती हो? मेरा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। और एक प्रतिव्रता स्त्री की ओर कुदृष्टि डालने की गलती किसी ने
का प्रणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से तुम इस रेखा के अंदर जाना चाहती है? नारी एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, उसका जाना असंभव है। सीता, तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सहमति के साथ चलो। नहीं, आर्य, लक्ष्मण भैया कहाँ है आप? आर्य, लक्ष्मण भैया कहाँ है? लक्ष्मण भैया कहाँ हैं आप? पुकार ले, तुझे रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। भैया लक्ष्मण, आर्य कहाँ हैं आप? भैया लक्ष्मण, आर्य कहाँ हैं आप? बचाओ, बचाओ। अब तुम्हें रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण भैया की, बजरंग बली की, सीता मैया की। Ladies and gentlemen, let me just tell you a few facts about this epic drama. The voice you have heard is the own voice record of these small children who have done this the whole recording, and they have not just read it, they have memorized each and every sentence of it. You can have it with the social media of YouTube, with the schools. Now this is something amazing to witness. The small children not just memorized all the lines but also acted this very well. Please, I will ask you to have a huge round of applause for all of them. Please have a huge round of applause. एक बार जोरदार ताली की बौछार हो जाए कि क्या लिपसिंग प्रत्येक चरित्र के साथ साथ जो सीता मैया बनी थी, पूरे उनकी एक्शन और लिपसिंग प्लस वर्ड एकदम सही क्लियर था। और थैंक यू गाइड्स जो मैडम सिखाई है, और बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल के डॉक्टर मैडम और चेयरमैन सर, बहुत धन्यवाद। क्या जबरदस्त सीन था, और इसका मकसद एक ही था कि वाकई में आजकल हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वही तो हमारी रेखा है, हम मर्यादा को पार कर देते हैं। अरे जिसके दम पर जिंदगी संवरती है वो माँ जगदम्बा है। आज की बेटी नहीं, कल की माँ अम्बा है। और यही सार्थकता संदेश के साथ आप जुड़े रहे ज्ञान पब्लिक स्कूल के शानदार नृत्य नाटिका के साथ। और एक बार जोरदार ताली की बौछार हो जाए इन बच्चों के नाम से।